बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके बोर्ड के इस्लामियत के पेपर के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए जाएंगे, जो कि आपकी किताब के मुकम्मल कंटेंट से शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखें, पहले एमसीक्यूज़ आपके पास है कि लफ्ज़ कुरान का मायनी है, और ऑप्शन आपके पास है सुबह के वक्त पढ़ी जाने वाली किताब, कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, आखिरी किताब या महफूज किताब। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। बेसिकली पीडीएफ जनरेट करते वक्त ये ऑप्शंस आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन इसका नंबरिंग के लिहाज से हम देखेंगे तो अलिफ ऑप्शन कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे एमसीक्यू है कि तमाम मुसलमानों को एक किरत और लहजे पर मुत्तफिक करने वाली शख्सियत हैं, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली या हज़रत ज़ैद बिन साबित रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन। तो बच्चों बे ऑप्शन है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये ऑप्शन दुरुस्त है। हज़रत उस्मान ने तमाम मुसलमानों को एक किरत पर मुत्तफिक किया था कुरान मजीद की, तो इसका बे ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद तीसरे एमसीक्यू की बात करें तो इसमें कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कहा जाता है, और ऑप्शन आपके पास है हदीस कौली, हदीस फ़ेली, हदीस कुदसी, हदीस तकरीरी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हदीस फ़ेली, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद चौथा एमसीक्यू है कि सिहाए सिता में शामिल हैं, यानी कि सिहाए सिता हदीस की किताबें हैं, और इसमें टोटल 6 किताबें शामिल हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर जीम जो है 6 किताबें, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद पाँचवें एमसीक्यू है कि तौहीद का लग़वी मायनी है, और ऑप्शंस आपके पास हैं अतात करना, एक मानना, बराबरी करना या सिफ़ात मानना। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है एक मानना, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद छठे एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि शिर्क का लग़वी मायनी है, और ऑप्शन आपके पास है एक मानना, हिस्सादार बनाना, भलाई करना या मालिक समझना। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हिस्सादार बनाना, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद सातवें एमसीक्यू में है कि किरामन कातिबीन की जिम्मेदारी है, और ऑप्शन आपके पास है रूह कब्ज़ करना, इंसानी अमाल लिखना, वही लाना या बारिश बरसाना। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इंसानी अमाल को लिखना, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद बहरहाल आठवें एमसीक्यू की बात करें तो ये आपके पास है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है, और ऑप्शन आपके पास है रूह कब्ज़ करना, सूर फूंकना, रिस्क पहुंचाना या अमाल लिखना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है सूर फूंकना, ये उनकी जिम्मेदारी है जो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। उसके बाद नौवें एमसीक्यू में है कि मरने के बाद इंसान की सबसे पहली मंजिल है, और ऑप्शन आपके पास है आलम अरवाह, आलम बरज़ख, हशर या आखरत। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है आलम बरज़ख, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 10वां एमसीक्यू है कि अल्लाह ताला की किताबों में से आखिरी किताब है, और ऑप्शन आपके पास है ज़ुबूर, तुरात, कुरान मजीद या इंजील। तो बच्चों हम सब मुसलमानों का हम जानते हैं कि हमारा अकीदा है कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी महफूज तरीन किताब है, तो इसका ऑप्शन नंबर दाल जो है कुरान मजीद, ये दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 11वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हदीस मुबारक में नमाज को करार दिया गया है, और ऑप्शन आपके पास है जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत की कुंजी, जन्नत का सतून या जन्नत का हुस्न। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है जन्नत की कुंजी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 12वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें कहा गया है कि रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म नाजिल हुआ, और ऑप्शन आपके पास है सूरतुल बकरा में, सूरतुल फातिहा में, सूरतुल फलक में या सूरतुल अनफाल में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बे जो है सूरतुल बकरा में, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 13वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इस्लाम में ज़कात फ़र्ज़ हुई, और ऑप्शन आपके पास है 3 हिजरी को, 2 हिजरी को, 5 हिजरी को या 4 हिजरी को। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है 2 हिजरी को, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 14वें एमसीक्यू में कहा गया है कि ज़कात का लग़वी मायनी है, और ऑप्शन आपके पास है मदद करना, खर्च करना, पाक होना या बचत करना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर दाल जो है पाक होना, ये इसका दुरुस्त मायनी है। इसके बाद 15वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें कहा गया है कि हज का रुकन आज़म है, और ऑप्शन आपके पास है तवाफ़ ज़ियारत, अहराम बांधना, कुर्बानी करना या वकूफ़ अरफ़ा। तो बच्चों वकूफ़ अरफ़ा जो है ये हज का रुकन आज़म है, लिहाजा ऑप्शन नंबर जीम जो है इसको आप दुरुस्त कर लें। इसके बाद 16वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि फ़तह मक्का के असबाब में सही है, और ऑप्शन आपके पास है बदर का इंतकाम, मदीना पर हमला, कुरैश के मुफादात या बनो ख़िज़ा का पर हमला। तो बच्चों बनो ख़िज़ा पर हमला जो है वो बेसिकली फ़तह मक्का के असबाब में से एक बड़ी वजह है, तो लिहाजा इसको आप जीम ऑप्शन जो है दुरुस्त कर लें, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 17वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम है, और ऑप्शन आपके पास है बुराक, कस्वा, ज़ुल्फ़कार या नाका। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है कस्वा, ये नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मुबारका का नाम था, तो लिहाजा कस्वा ऑप्शन नंबर अलिफ को दुरुस्त कर लें। इसके बाद 18वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि ग़ज़वा हुनैन के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार पर फेंकी। तो ऑप्शन है आपके पास है ज़ंजीर, मुट्ठी भर खाक, दुर्रा
या तलवार? तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है मुट्ठी भर खाक, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 19वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पेश किया, और ऑप्शन आपके पास है घर का आधा सामान, घर का सारा सामान, 1000 ऊँट या बहुत सी खजूरें। तो बच्चों हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इसको दुरुस्त कर लें। इसके बाद 20वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा फरमाया। तो इसके ऑप्शंस आपके पास है 9 हिजरी को, 8 हिजरी को, 11 हिजरी को या 10 हिजरी को। तो बच्चों बेसिकली ये 10 हिजरी इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें, जी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। इसके बाद आगे 21वें एमसीक्यू में कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश है, और ऑप्शन आपके पास है 18 अप्रैल 571, 22 अप्रैल 571, 26 अप्रैल 571 या 24 अप्रैल 571। तो बच्चों ईसवीं तारीख के मुताबिक जो अप्रॉक्सीमेट डेट बताई जाती है वो है 22 अप्रैल 571 ईस्वी, और अगर इस्लामिक महीने की बात की जाए तो वो 12 रबीउल अव्वल है, ठीक है। इसके बाद 22वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा गया है कि वादी हुनैन का मक्का मुकरमा से फासला है, और ऑप्शन आपके पास है 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जीम जो है 40 किलोमीटर, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 23वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल को निस्फ ईमान करार दिया, और ऑप्शन आपके पास है नमाज, तहारत व पाकीज़गी, हज या रोज़ा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है तहारत व पाकीज़गी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अत्तहूरु शतरुल ईमान, के सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। तो इसी लिहाज से ऑप्शन नंबर अलिफ इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 24वें एमसीक्यू में कहा गया है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मायनी है, और ऑप्शन आपके पास है पहला नबी, आखिरी नबी, बहादुर नबी या सच्चा नबी। तो बेसिकली बच्चों इस लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन का मायनी है आखिरी नबी, ठीक है। तो इसके बाद 25वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि सूद को अरबी में कहते हैं, और ऑप्शन आपके पास है बुहतान, कज़ब, बुखल या रबा। तो बच्चों बेसिकली सूद को अरबी ज़ुबान में रबवा कहते हैं, तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है जीम। इसके स्पेलिंग बेसिकली यहाँ गलत लिखे हुए हैं, तो उसको आप किताब से देख लीजिएगा। किताब के सबसे पहले सफ़े पे जहाँ सूद की हुर्मत लिखा हुआ है उसकी पहली ही लाइन में ये वर्ड यूज़ हुआ है, तो वहाँ से आप इसके दुरुस्त इमला देख लीजिएगा। इसके बाद 26वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा गया है कि जहाद का मकसद है, और ऑप्शन आपके पास है कलमा हक़ की बुलंदी, ज़मीन का हुसूल, बदला लेना या शोहरत। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बे जो है कलमा हक़ की बुलंदी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 27वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि जन्नत किसके कदमों तले है, और ऑप्शन आपके पास है बेटी, माँ, बहन या बीवी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है माँ, ये दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद मुबारका के मुताबिक जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसके बाद 28वें एमसीक्यू में कहा गया है कि सिला रहमी से मुराद है, और ऑप्शन आपके पास है सदका खैरात करना, रिश्तेदारों से ताल्लुकात मजबूत करना, तकालीफ बर्दाश्त करना या फजूल खर्ची से बचना। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है रिश्तेदारों से ताल्लुकात मजबूत करना, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 29वें एमसीक्यू में कहा गया है कि इंसान की बातनी बुराइयों में से सबसे बड़ी बीमारी है, और ऑप्शन आपके पास है तकब्बुर, डर, मुनाफ़क़त या ग़ीबत। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और इसका ऑप्शन नंबर बे जो है तकब्बुर, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 30वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हकूकुल इबाद से मुराद है, और ऑप्शन आपके पास है अल्लाह के हकूक़, बंदों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़ या रियासत के हकूक़। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है बंदों के हकूक़, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 31वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि सबसे पहले नबी हैं, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो बच्चों हम सब मुसलमानों को अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर दाल को आप दुरुस्त कर लें। इसके बाद 32वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और ऑप्शन आपके पास है जद्दुल अंबिया, खलीफतुल्लाह, कलीमुल्लाह या रूहुल्लाह। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बे जो है जद्दुल अंबिया, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 33वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लुग़वी मायनी है। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर ज़ैनुल आबिदीन का लुग़वी मायनी पूछा जा रहा है, और ऑप्शंस आपके पास हैं कसरत से सजदा करने वाला, इबादत गुज़ारों की ज़ीनत, सुलह करने वाला या कसरत से खर्च करने वाला। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इबादत गुज़ारों की ज़ीनत, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 34वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम है, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत अली, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, हज़रत इमाम हसन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 35वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि इमाम ज़ैद बिन अली का लक़ब है, और ऑप्शन आपके पास है ज़ैनुल आबिदीन, हलीफुल कुरान, तर्जमानुल कुरान या अमीनुल उम्मत। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हलीफुल कुरान, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 36वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल नाम था, और ऑप्शन आपके पास है ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन कैस,
मालिक बिन नुवैरा या अनस बिन मालिक? तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये इनका दुरुस्त ऑप्शन है, यानी कि ये इनका असल नाम था। तो ये इसको निशान लगा लें। इसके बाद 37वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस का सबसे बड़ा कारनामा है, और ऑप्शन आपके पास है जंग जीतना, सहीफ़ा सादिका का तालीफ़, मकान बनाना या माल जमा करना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है सहीफ़ा सादिका की तालीफ़, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 38 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हज़रत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह किया, और ऑप्शन आपके पास है ईरान, मिस्र, चीन या इराक। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है मिस्र, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 39वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है, और ऑप्शन आपके पास है सैफुल्लाह, खादिमुर रसूल, तर्जुमानुल कुरान या अमीनुल उम्मत। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर अलिफ जो है खादिमुर रसूल, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 40वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि सही बुखारी के मुसन्निफ़ का नाम है, और ऑप्शन आपके पास है इमाम मुस्लिम, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, इमाम तिरमिज़ी या इमाम नसाई। तो बच्चों सही बुखारी जो है वो हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 41वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि इमाम बुखारी की वलादत हुई, और ऑप्शन आपके पास है मक्का में, बुखारा में, बसरा में या मदीना में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है बुखारा में, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 42वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज पैदा हुए, और ऑप्शन आपके पास है बुखारा में, नेशापुर में, बगदाद में या कूफा में। तो बच्चों नेशापुर में पैदा हुए, तो ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इसको दुरुस्त कर लें। इसके बाद 43वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम है, और ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद बिन अदरीस, नुमान बिन साबित, अहमद बिन हम्बल या मालिक बिन अनस। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हज़रत नुमान बिन साबित, ये इमाम अबू हनीफा का असल नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इसको दुरुस्त कर लें, और इनको इमाम आज़म भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 44वें एमसीक्यू में चलते हैं। तो 44वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि इमाम शाफ़ी क्या जाए पैदाइश है, और ऑप्शन आपके पास है मक्का, गज़ा, बगदाद या मदीना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है गज़ा, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 45वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि इमाम अहमद बिन हम्बल की मशहूर किताब है, और ऑप्शन आपके पास है मोता, मुस्नद अहमद, अर-रसाला या किताबुल अलाम। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है मसनद अहमद, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद आगे 46वें एमसीक्यू है कि हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब है, और ऑप्शन आपके पास है ताहिरा, सैयदतुल निसा अल आलिमीन, आबिदा या ज़किया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है सैयदतुन निसा अल आलमीन, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, निशान लगा लें। इसके बाद 47वें एमसीक्यू में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत है, और ऑप्शन आपके पास है उम्मे सलमा, उम्मे अब्दुल्ला, उम्मे फ़ज़ल या उम्मे हबीबा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है उम्मे अब्दुल्ला, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब है, और ऑप्शंस आपके पास है सिद्दीक़ा, ताहिरा, हबीबा या ज़किया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ताहिरा, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 49वें एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाना हैं, और ऑप्शंस आपके पास हैं हज़रत अबू बकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नाना जान हैं। इसके बाद 50वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि कुरान मजीद में सूरतों की कुल तादाद है, और ऑप्शन आपके पास है 112, 110, 116 या 114। तो बच्चों कुरान मजीद में टोटल 114 सूरतें मौजूद हैं। इसके बाद 51 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि नमाज जनाजा में कितने तकबीरें होती हैं, और ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 5 या 4। तो बच्चों इसका ऑप्शन 4 है, ये इसका जीम ऑप्शन दुरुस्त है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 52 वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हया ईमान का है, और ऑप्शन आपके पास है रुकन, शोबा, नूर या हिस्सा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है शोबा, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 53 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि कब्र में 2 फरिश्ते जो सवाल करते हैं, और ऑप्शन आपके पास है करामन कातिबीन, मुनकिर नकीर, रिदवान या हारूत और मारूत। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है मुनकर नकीर, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 54 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि दीन का सुतून है, और ऑप्शन आपके पास है ज़कात, नमाज, जहाद या हज। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है नमाज, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 55 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत इसहाक, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा या हज़रत यूसुफ। तो बच्चों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। इसके बाद कलीमुल्लाह किस नबी का लक़ब है, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत नूह या हज़रत आदम। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ये हज़रत मूसा, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 57 नंबर वाले एमसीक्यू में कहा गया है कि ज़बीह उल्लाह किस नबी का लक़ब है, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत इसहाक, हज़रत इस्माईल, हज़रत ज़िक्रिया या हज़रत याहया। तो बच्चों ज़बीह उल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है, लिहाजा ऑप्शन नंबर अलिफ को आप यहाँ पर दुरुस्त कर लें। इसके बाद 58 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि रूह उल्लाह किस नबी का लक़ब है, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत सालेह
या हज़रत याकूब, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल्लाह, ठीक है। इसके बाद 59 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि खतीबुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 60वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि पहले खलीफा राशिद का नाम है, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान या हज़रत अली। तो बच्चों पहले खलीफा राशिद हैं वो हैं हज़रत अबू बकर, दूसरे नंबर पे हज़रत उमर, तीसरे नंबर पे हज़रत उस्मान और चौथे खलीफा राशिद हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन। तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 61 नंबर वाले एमसीक्यू है आपके पास कि जामिउल कुरान किस खलीफा का लक़ब है, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हज़रत उस्मान गनी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे चलते हैं 62 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि फ़ातह खैबर किस सहाबी को कहा जाता है, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अली, हज़रत तलहा या हज़रत ज़ुबैर। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़ातह खैबर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 63 नंबर वाला एमसीक्यू आपके पास कि सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत अली, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर या हज़रत हमज़ा। तो बच्चों हज़रत खालिद बिन वलीद ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह की तलवार यानी कि सैफुल्लाह भी कहा जाता है। इसके बाद 64 नंबर वाला एमसीक्यू है कि हज़रत खदीजा का इंतकाल कब हुआ, और ऑप्शन आपके पास है 8 नबवी, आमुल हुज़न यानी कि 10 नबवी, 12 नबवी या 5 नबवी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है आमुल हुज़न के साल 10 नबी को हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। बेसिकली आमुल हुज़न इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हज़रत अबू तालिब और उनकी महबूब ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का एक ही साल इंतकाल हो गया था। तो बेसिकली उसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को गम का साल यानी कि आमुल हुज़न करार दिया था। इसके बाद 65 नंबर वाला एमसीक्यू है कि मुआख़ात मदीना से क्या मुराद है, और ऑप्शन आपके पास है जंग करना, भाईचारा, हिजरत करना या मुआहदा करना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है भाईचारा, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 66 नंबर वाले एमसीक्यू में कहा गया है कि मिसाक मदीना किसके दरमियान हुआ, और ऑप्शन आपके पास है मुसलमानों और ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों, ओस और खिजरज और कुरैश और अनिसार। तो बच्चों मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान में मिसाक मदीना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इसको आप निशान लगा लें, ये दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 67 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि ग़ज़वा बदर किस हिजरी में हुआ, और ऑप्शन आपके पास है 3 हिजरी, 2 हिजरी, 5 हिजरी या 4 हिजरी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अलिफ जो है 2 हिजरी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 68 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि ग़ज़वा ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए, और ऑप्शन आपके पास हैं 80, 70, 100 या 90। तो बच्चों ग़ज़वा ओहद में 70 मुसलमान उन्होंने जाम शहादत नौश करवाया था। तो ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इसको दुरुस्त कर लें। इसके बाद 69 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि सुलह हदीबिया कब हुई, और ऑप्शंस आपके पास है 7 हिजरी, 6 हिजरी, 9 हिजरी या 8 हिजरी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है 6 हिजरी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद आखिरी एमसीक्यू है 70 वाला कि हिजरत मदीना के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान या हज़रत अली। तो बच्चों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत मदीना के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ अ कंपेनियन के तौर पर साथ थे। तो ऑप्शन नंबर अलिफ जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसको आप दुरुस्त कर लें, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। तो ये थे आपके पास आपके इस्लामियात के बोर्ड के पेपर के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट 70 एमसीक्यू, जो कि आपकी बुक के एक्सरसाइज से भी हमने निकाले हैं और आपकी बुक के हर चैप्टर के अंदर से कंटेंट से भी हमने निकाले हैं, ठीक है। तो अब आप सब बच्चों ने इन एमसीक्यूज़ को अच्छी तरीके से याद करना है, और आखिर पे यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड इम्तिहानात में अव्वलीन दर्जे से कामयाब करे, और हर पेपर में आपको आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आला नंबरों से कामयाब करे, आमीन। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और इस दुआ खैर का हिस्सा बने, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सब तक आसानी से पहुँच जाए। अब आप सब बच्चे अपने आखिरी पेपर की अच्छे से अच्छी तैयारी करें और इस पेपर में 95% प्लस मार्क्स लेकर आखिर में मौजे करें।